रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नारलई बिफर गया। खतरे के सायरन बज गए। कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 20 फुट तक पहुंचने के बाद कम होने लगी। मोहल्ला सफ्तराबाद में पानी घरों में दाखिल। चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड, ढोखब्बा, जामे मस्जिद रोड, सादिकाबाद के इलाके मुतासिर। जावेद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। वासा की हैवी मशीनरी और अमला नकासियाब के ऑपरेशन में मसरूफ। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, बादल जमकर। सस्ता करो, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो। कराची, लाहौर, पेशावर के रेड जोन में धरने। लाहौर धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लेवी के नाम पर जगह टैक्स कबूल नहीं। IMF के दबाव का रोना बंद कर दें। अपनी अयाशियां खत्म करके IMF की शर्त पूरी करो। अवाम को क्यों रगड़ते हो? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, मुराद याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ रहा है। आपने पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। आवाम को कीड़े समझें या कॉकरोच। जब ये निकलेंगे तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई। पेशावर में जमात इस्लामी के धरने में ANP क़यादत की शिरकत। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स मंजूर नहीं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर गुफ्तगू करेंगे और हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? अपने सियासी मफादात से बाहर निकल कर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों? मुस्तफा कमाल ने कहा, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह न करें। इंतजामी यूनिट्स को चलाने वाले हुक्मरान और अफसरान इसी इलाके से होंगे। MKM की खुद साख्ता क़यादत कराची के अवाम की मुंतखब करदा नहीं है। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं, ये सूबे की नहीं कराची की तिजारत अमन खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले पनी टूटी सफ़ों को तो जोड़ लें। कादिर मंदोखैल ने कहा, सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध धरती है, सियासी नक्शे की लकीर नहीं। जब चाहा तकसीम का ऐलान कर दिया। ये डिबेट है सूबे नए बनाने की। 4 सूबे हैं, आप इनको 16 कर लें, 12 कर लें, किस बुनियाद पे करना है, दैट इज़ वन एंगल। हमने लोकल बॉडीज़ बनाई भी हुई हैं, वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है। एक बेसिक निज़ाम को अगर ये हम नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए? इस्लामाबाद में SDPIA के ज़ेरे एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसा। शुरका ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा, 4 सूबों को 12 या 16 करना है, लेकिन किस बुनियाद पर करना है ये एक पहलू है। लोकल बॉडीज बनाई हुई हैं लेकिन वो बाइख्तियार नहीं है। नए सूबे बनाने के बाद अगर सूबे मईशत की बेहतरी में किरदार अदा नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुबाहिसे में सियासतदानों, मुकर्ररीन और मुमताज़ माहिरीन की शिरकत।
आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में एक और बैठक। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और बकार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। सदर नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए। इजलास के शुरका ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के भरपूर और फ़ाल किरदार को सराहा। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़, पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और अनुशा रहमान की शिरकत। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की ओवरसीज़ के लिए मुख्तस एक सीट पर भी फैसला मुतवक्के है। जिस तरह पहले पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली तैयार हुए, उसी तरह का भी साहब इलेक्शन है। 85 से आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, 40 साल इक़्तिदार बनता है आपके खानदान। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है, पीपल्स पार्टी से मुवाजना कर लें कि किसने इदारे ज्यादा बेचे हैं। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आज़ाद कश्मीर में किए गए। नवाज शरीफ के खानदान का 40 साल का इक़्तिदार बनता है। पाकिस्तान में निचकारी हुई, मवाजना कर लें किसने इदारे ज्यादा बेचे। आपके हर दौर में गंदम दरामद करना पड़ी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी रोकने के जतन, पीपल्स पार्टी लड़ेगी कानूनी जंग। पीपी लीगल टीम ने पिटीशन तैयार कर ली। पीपी ज़राए के मुताबिक हुकूमत साजी का अमल रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पिटीशन आइंदा 48 घंटों में दायर होगी। पीपी अदालत से नून लीग को हुकूमत साजी से रोकने और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त करेगी। पीपी ज़राए के मुताबिक 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी गैर आइनी है। पाकिस्तान के अमन की खातिर हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सर है जिन्होंने बंद कमरों में फैसला किया था और यहाँ हमारा अमन दोबारा खराब किया है। बंद कमरों के फैसलों ने अमन तबाह किया। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने अमन की खातिर जानें कुर्बान की। फौज और पुलिस के जवान आज भी शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बन्नू में कारकुनों से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा में 2022 तक कम था, उसके बाद के हालात सबके सामने हैं। हर उस फैसले की मुखालफत करेंगे जो सूबे और आवाम के खिलाफ हो। 27 सितंबर को मुल्क की तारीख और तकदीर बदलने वाली है। अपने लीडर की रिहाई के लिए निकलेंगे और मार्च में खुद लीड करूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं, पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिया गढ़ा, पहले जीएचयू पर हमला कराया, फिर कहा यह हमारे कारकुन नहीं। पीटीआई हुकूमत में नैब को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। ट्रूथ सोशल पर बयान में लिखा, तीनों ममालिक का ये मुआहदा एक अहम और जुर्रतमंदाना कदम है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बहुत बड़ा और पहला कदम है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। अमेरिकी सदर ने मक्का मुआहदे पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत को मुबारकबाद दी। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेंगे। माहिरीन की मुशावरत से मुआहिदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका से मुआहिदा कौमी वकार और रहबर मुअज़्ज़म के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकी कालिबाफ ने कहा, ईरान सियासी और अस्करी दोनों महाज पर फतहयाब हुआ। तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान कर दिया, अहदाफ के साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तय करदा अहदाफ के उसूल में नाकामी दुश्मन की शिकस्त और ईरान की फतह है। अमेरिका से मफाहमती यादाश्त सिफारती महाज पर कामयाबी और फौजी कामयाबी के इस्तेहकाम की दस्तावेज है। अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर की गाजा के मकीनों की बेदखली का इसराइली मंसूबा मुस्तरद करने की यकीन दहानी।
काहिरा में जैरेड कुशनर की हमास के वफ्द से मुलाकात, गाजा की सूरत हाल और इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। अरब मीडिया ने बताया जैरेड कुशनर से मुलाकात में हमास ने गाजा मकीनों की बेदखली का मामला उठाया। जैरेड कुशनर का हमास को इसराइली इंतखाबात के नताइज पर इन्हिसार न करने का मशवरा। कहा हमास को गैर मुसल्लह होने के बाद सियासी अमल में शिरकत की मुकम्मल आज़ादी होगी।